हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसका ये है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। फाइंड सी आई पेड when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually। आपको क्या करना है? आपको निकालना है सी आई, ठीक है, जिसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपीज़, जो कि पैसे उधार लिए गए हैं। टाइम इंटरवल है वो है 1 year एंड 3 months का, और जो रेट है वो है 8.5% पर एनम। ये चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होगी कि क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है। ये सब चीज़ें हो गई आपके पास, तो अब आप इससे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के अंदर से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें निकालना है सी आई। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। सॉल्यूशन हमें मिला हुआ है P की वैल्यू है 10,000 रुपीज़। ठीक है, हमें मिला हुआ है टाइम T, ये है 1 year एंड 3 months। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 months को 3/12 करके, राइट। तो ये हुआ 1 + 1/4, ठीक है, ईयर्स। ये हुआ टाइम, क्योंकि ये यहाँ पर 3 है ना, 3 से ये कट जाएगा और हमें मिलेगा 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, 1/4। इसको ऐसे लिखेंगे, इसका एक कारण है, लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट रेट हमें मिला हुआ है 8.5% पर एनम, 8.5। तो इसको हम लिखेंगे 8 × 2 = 16, 16 + 1 17, 17/2 पर एनम। ओके, ये सब चीज़ें हमें मिल चुकी है। अब आगे हमें निकालना है सी आई। उसके लिए हम पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला है 1, पहले तो P मल्टीप्लाई में आएगा, फिर 1 + R/100 पावर T। P की वैल्यू है 10,000, तो वो लिख दी। ब्रैकेट के अंदर है 1 + R की वैल्यू है 17/2। तो 17 ऊपर रहेगा, लेकिन जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100, 17/2। 100 की जगह 100 यहाँ आया हुआ है। अच्छा, ये तो 1 + 1/4 है, इसके लिए एक लॉजिक है। 1 यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1/4 के लिए भी कुछ करेंगे। इसको दोबारा लिखेंगे 1 + 7/2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई समथिंग और आएगा। कैसे? 1/4 तो ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 17 आएगा, तो यहाँ 4 से हमने
डिवाइड कर दिया, मतलब 4 से यहाँ 4 और लिख दिया। इज दैट क्लियर? गुड। तो ये 4 से 4 कट गया और हमें मिलता है 1। आगे 10,000 1 को मैं लिख सकता हूँ, यह 200 है ना, तो 200 बाय में 200 प्लस में 17 बाय 200 और यहाँ पर नीचे 800 बनने वाला है। 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4 800, तो इसको मैं लिखूँगा 800 बाय में 800, ठीक है, प्लस में 17 बाय में 800। डेनोमिनेटर दोनों तरफ बराबर हो गए, जिसकी वजह से हम न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं। डन। 10,000 मल्टीप्लाई 217 बाय में 200 और इधर मल्टीप्लाई में 817, 800 प्लस में 17, 817 बाय में 800। क्लियर हुआ? गुड। अब जो कटता है उसे काट देते हैं, जो नहीं कटता उसको रहने देते हैं। 1 0 ये वाली इससे कट गई, 1 0 ये वाली इससे कट गई, 2 0 अभी भी है नीचे, 1 2 और ऊपर भी 2 0 है, 1 2 ये कट गई। ऊपर हमारे पास आता है 217 और 817, इनकी करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करते हैं। तो 217 मल्टीप्लाई में 817 का क्या आएगा? ये आएगा 7 7 49, 9 4, यहाँ लिख देते हैं 4, 7 1 7 7 4 11 1 1, 7 8 56, 56 and 1 57 क्रॉस। अब 1 से करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 817। याद रहे डिजिट एग्जैक्टली नीचे लेकर के आइए, नहीं तो गलती हो जाएगी। 7 1 के नीचे 7 आया, 7 के नीचे 1 और 8 5 के नीचे। अब नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 क्रॉस लगाया हमने क्योंकि थर्ड डिजिट है। 2 7 14, 1 2 1 2 2 1 3, 2 8 16। अब डेनोमिनेटर में हमें क्या मिलता है? 9, मतलब सॉरी ये जो कैलकुलेशन जब करेंगे 9 7 1 8 7 1 8 4 12 1 1 5 6 8 14 3 17 1 1 6 7 and 1 1 7 7 2 8 9। अब इतनी कैलकुलेशन होने के बाद हमें अब इसको डिवाइड करना है 16 से। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर में 2 और 8 है। यहाँ हमें मिलता है 1 7 7 2 8 9, 1 7 7 2 8 9 डिवाइड में 16। अब इसको डिवाइड करेंगे 16 से, क्या वैल्यू आती है? 1 7 7 2 8 9। टू 8 9 इसको डिवाइड करेंगे हम 16 से, तो 16 1 16। पहले केस में तो 16 ही आ गया, राइट।
अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमें मिला 7 - 6 1 1 और एक 7 ऊपर से उतारेंगे, ठीक है 17 आ गया। फिर अगेन ये 1 जा पे गया, अब फिर 1 आया, फिर ऊपर से हम 2 उतारेंगे, यहाँ पर 2 1 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर अब ये 0 जा पे जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो ही नहीं रहा, उतारने के बाद भी वैल्यू छोटी पड़ रही है 16 से। तो 1 to 12 किया, फिर ऊपर से हम उतारेंगे ये 8, 16 8 जार 128 होता है, पूरा कट गया, 1 1 फिर 0 फिर 8। अब 9 उतारेंगे, 9 उतारने के बाद ये छोटी वैल्यू पड़ रही है 16 से, तो ये 0 जा पे गया, फिर 9 हुआ। अब फिर 9 के बाद हम डेसिमल लेंगे 0, तो ये 0 जा पे गया था तो 0 लगा दिया, 16 से फिर डिवाइड करना है इसको, 16 5 जार 80, 0 9 - 8 1, फिर एक 0 उतारेंगे डेसिमल के बाद की डिजिट, 16 5 जा पे गया, अब 16 6 जा 96, 6 पे गया, फिर 10 - 6 4, फिर 0 16 2 जा 32, ठीक है। तो ये मतलब राउंड ऑफ जब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 11080.56, वन वन जीरो 80.56 ये आ जाती है वैल्यू। क्लियर है, रुपीज। ये आई है हमारी अमाउंट। अब हमें निकालना है CI, तो CI निकाल लेंगे कैसे भला। ये हमारा रफ वर्क रहा। अब हमें निकालना है CI। CI का फार्मूला क्या होगा आपको पता है, अमाउंट माइनस में P, राइट। अमाउंट हमारी कितनी निकली थी, अमाउंट हमारी निकली थी 11080.56 और P जो थी वो थी 1000, ये रही 1000 नहीं है 10,000 है। कितनी है ये 10,000 प्रिंसिपल जो पैसे उधार लिए गए थे। अब ये इसमें से माइनस कर दें, माइनस में 10,000, जब 10,000 इसमें से माइनस करेंगे .00 तो क्या मिलने वाला है 1080.56, ये हुई हमारी अमाउंट। तो था ना आसान। ये मुझे ज़्यादा सही लगा कि जब कभी आपके पास फ्रैक्शन में ईयर आ जाए और एनुअली हो तो उसको ऐसे ही सोल्व कर दीजिए, ऐसे कि भाई जो होल है उसको तो होल के तरीके से कर दिया, फ्रैक्शन है उसको ऐसे कर देंगे। चाहे 1/3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करते, 3 से इधर डिवाइड करते, तो ये हमारा आंसर तब वैसे निकल जाता। होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 14। ये देख लीजिए, ये कैलकुलेशन है और ये थी सारी की सारी ये रफ वर्क है और ये CI निकाला हमने एंड सो। बाय।